कोयला घोटाला और डीएमएफ घोटाले में 822 दिन की जेल काट चुके। 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर सौम्या चौरसिया को आज न्यायालय ने जाने का आदेश दिया है। निरंजन दास पे आरोप है कि वो की फीचर थे शराब घोटाले के। जो सौम्या चौरसिया को एक बड़ा झटका लगा है, अब शराब घोटाले में इनकी गिरफ्तारी हुई। 115 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम शराब स्कैम से इनके पास आया है। शराब घोटाले में आपको बड़ा अपडेट बता रहे हैं। कोयला घोटाला और डीएमएफ घोटाले में 822 दिन की जेल काट चुके पूर्व सीएम सचिव सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका लगा है। पहले सामने आप देख लीजिए, पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास हैं। निरंजन दास पे आरोप है कि वो की फीचर थे शराब घोटाले के, जो छत्तीसगढ़ में हुआ है। अभी निरंजन दास फिलहाल जेल में बंद थे, जिसके बाद प्रोडक्शन रिमांड पे इन्हें लाया गया है। सौम्या चौरसिया को एक बड़ा झटका लगा है, अब शराब घोटाले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। 822 दिन जेल में रहने के बाद लगभग 4 महीने पहले ये जमानत पे बाहर आई थी, लेकिन 4 दिन पहले इन्हें शराब घोटाले में एक बार दोबारा जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और अब 2 दिन की पुलिस रिमांड के बाद इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा जा रहा है। वहीं पर निरंजन दास, आप देखिए कि सौम्या चौरसिया पूछताछ के बाद निरंजन दास को आज प्रोडक्शन रिमांड पे पेश किया गया, क्योंकि ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि सौम्या चौरसिया से पूछताछ में कहीं ना कहीं ऐसे ज़रूरी क्लू मिले हैं कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय शराब घोटाले के लिए बाकायदा सौम्या चौरसिया के माध्यम से नियुक्ति की गई आबकारी विभाग में और घोटाले को अंजाम दिया गया। तो आबकारी आयुक्त थे निरंजन दास और ये ईओडब्ल्यू के एफआईआर में जेल में निरुद्ध थे। तो निरंजन दास को लाया गया है। 3 दिन की कस्टोडियल रिमांड पे निरंजन दास रहेंगे और ईडी इनसे पूछताछ करेगी। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो लिकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें हमको सौम्या चौरसिया के विरुद्ध कुछ प्रमाण हमारे पास प्राप्त हुए थे और प्रमाण ऐसे थे जिसमें कि उनका उसमें संलिप्तता नज़र आ रही थी। ये भी नज़र आ रहा था कि वो अपराध का आगम है, यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उसको उन्होंने ग्रहण किया हुआ है, अपने फ़ायदे में लिया हुआ है। तस संबंध में हमको कस्टोडियल रिमांड की आवश्यकता थी और पुख्ता पूछताछ करने हेतु, जो कि हमने माननीय न्यायालय से मांगी थी। माननीय न्यायालय ने हमको कस्टोडियल रिमांड जो थी 3 दिन की दी थी, जो कि आज 19 तारीख को समाप्त हो रही थी। आज हमने जो भी पूछताछ हमको करनी थी वो हमने की है और फर्दर हमको चूँकि पूछताछ की अभी इस स्टेज पर आवश्यकता नहीं है, तो हमने आज जुडिशियल रिमांड पे भेजे जाने का निवेदन किया है। 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर सौम्या चौरसिया को आज न्यायालय ने जाने का आदेश दिया है, जो कि 2 जनवरी तक है। सर, किस प्रकार की संलिप्तता थी? क्या पैसा भी पाया इन्होंने कि षड्यंत्र किया? क्योंकि नियुक्ति की भी मामला आ रहा है कि मनमानी नियुक्तियाँ की गई। देखिए, जो हमारा एविडेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें हमने पाया था कि 115 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम शराब स्कैम से इनके पास आया है। और जैसे कि के श्रीवास्तव ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि 72 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा उसने हवाला किया है सौम्या चौरसिया के डायरेक्शंस पे। और जो डायरी एंट्री थी, जो कि इनकम टैक्स ने डायरी सीजर किया था, उसमें ये बात निकल के आई थी कि 43.5 करोड़ रुपया का जो कैश फ्लो है लिकर स्कैम से, वो इनके पास आया हुआ है सौम्या चौरसिया के पास में। इसके अतिरिक्त कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमारे पास थे, जो कि ये इशारा कर रहे थे कि जो शराब स्कैम से लेके डिस्कशन चल रहा था, जो शराब स्कैम से रिलेटेड लोग शामिल हैं ऑलरेडी, जो जेल में जा चुके हैं या जमानत पे, उनके साथ चल रहा था और उससे बातें हो रही थी। तो इस वजह से हमको ये आश्वासन हुआ कि ये जो हैं ये भी उस स्कैम में शामिल हैं और फर्दर जो भी एविडेंस हमने गैदर किया है या गैदर करेंगे आने वाले प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में आप लोग को दिखाई पड़ जाएगा। आज कस्टोडियल रिमांड जो थी उसकी अवधि समाप्त हुई थी और माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार वो 3:30 बजे ईडी ने सौम्या चौरसिया जी को पेश कर दिया है और उसके उपरांत उन्होंने जुडिशियल रिमांड के लिए एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने 14 दिन की जुडिशियल रिमांड मांगी है, जिसमें अभी आदेश हो रहा है। तो बड़ा अपडेट है कि जो आरोपी कोयला घोटाला और डीएमएफ घोटाले में थे, अब उन्हें शराब घोटाले में भी अरेस्ट किया जा रहा है। अब देखते हैं कि निरंजन दास से क्या जानकारी निकलती है और इस बारे में क्या अपडेट मिलता है, क्योंकि अब जो चैट आपको बता दें, चालान के साथ जो चैट प्रस्तुत किया था ईडी अधिकारियों ने, उस पर काफ़ी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो निरंजन दास के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में और भी बड़े लोगों की गिरफ्तारी जल्द होगी।
कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।